एक दूसरा लाभ भी हुआ है, काउंटरफिट करेंसी नोट्स, जाली नोट। इस देश में जाली नोटों का तंत्र बहुत चल रहा था। 2017 में इनके करेंसी नोट यानी यूनिट कितने नोट थे? 7,60,000 2017 में नोट्स थी और 2024 में ये जाली नोट 2,20,000 यूनिट थे। यूनिट कह रहा हूं, कीमत नहीं कह रहा हूं। वैसे हमने देखा है, पार्थ चटर्जी करके बंगाल के थे शिक्षा मंत्री, उनके घर में कितने लाख करोड़ अबज रुपए निकले करेंसी नोट्स। तो ये जाली नोट आज भी 2,000 रुपए की करेंसी नोट आज भी जो डिमोनेटाइज हुए 8 साल पूर्व, उनको अगर बंद कर दिया गया, उस करेंसी को इनवैलिड कहा गया, फिर भी अभी इसी साल 2024 में 20,000 और 36 2000 के करेंसी नोट पकड़े गए। जाली ही नहीं है, अभी तो जाली कहे जाएंगे। तो जाली नोट की जो कीमत के बारे में हम देखें तो 2018 में टोटल करेंसी नोट्स में कीमत की दृष्टि से जाली नोट 1.28% थे। मैं 2018 की बात कर रहा हूं, लेकिन 2024 में इस साल वही 0.29%, यानी जाली नोटों की समस्या भी हम हल कर पाए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो आतंकी घटनाएं इस देश में घटती थी, जम्मू कश्मीर उसके लिए हम जानते हैं, नक्सल का भी जानते हैं, तो इसमें भी जो करेंसी नोट है वो करेंसी नोट की वजह से होता था। जो डिजिटल पेमेंट आ गया उसकी वजह से टेररिज्म की इवेंट्स कम हुए, आतंकी घटनाओं भी कमी आई। 2017 में 2,400 आतंकी घटनाएं थी, जो घटकर 2024 में 1,300 आतंकी घटनाएं घटी है। इसका मतलब है हमें इससे भी निजात मिला। यानी एक तो करप्शन कम हुआ, जो जरूरतमंद है या जिनको लाभान्वित करना है उनके ही खाते में सीधा डिजिटल पेमेंट जाता है। इसीलिए उन लोगों को भी हम ये भ्रष्टाचार वाला 85% जाता ही नहीं है लोगों के पास, वो भी चला गया। फिर हमारे पास जो जाली नोट वाला जो मतलब है, वो जाली नोट भी कम हुए और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं टेररिज्म का भी घट हमें दिखाई दे रही है। इसलिए डिजिटल पेमेंट या यूपीआई पेमेंट हमारे लिए एक आशीर्वाद रूप है, ऐसा मैं समझता हूँ। आभार। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।